सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेसर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रोफेसर एकेडमी। सो आज हम बात करेंगे कि जब रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब में एंटर करेगी तो उसकी बेंडिंग कैसे होगी और कौन कौन से फिनोमिना को वो क्या करेगी, फॉलो करेगी। ग्लास स्लैब की बात करेंगे। हमने क्या ली, एक ग्लास स्लैब ली। अब मैंने क्या लिया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या कर रही है, ग्लास स्लैब के ऊपर क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, इसको समझने से पहले हमें पता है जब ये ग्लास स्लैब है तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो क्या है, ग्लास है। ठीक है, बाहर हमारे पास क्या है, एयर है। एयर मेरे पास कौन सा मीडियम होता है, रेयरर मीडियम। ग्लास इज द डेंसर, हियर ग्लास इज द डेंसर, एयर इज द रेयरर मीडियम। डेंसर और रेयर के बात में आपको पता है ना सबको। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या किया, यहाँ पे सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट किया। तो यहाँ पे हम क्या प्लॉट करेंगे, नॉर्मल प्लॉट करेंगे। ठीक है, दिस नॉर्मल एन इज अपॉन द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो नॉर्मल एन है वो क्या है, सरफेस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। जाना इसको कैसे चाहिए था, इस डायरेक्शन में, ऐसे। बट रेयरर से डेंसर जाते हुए लाइट क्या करती है, बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओरिजिनल पाथ से क्या कर जाएगी, ये बेंड कर जाएगी नॉर्मल की और। मान लीजिए मेरे पास लाइट की क्या होगी, बेंडिंग होगी। लाइट ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया। ठीक है, इस रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल कितना बनाया, एंगल आर बनाया। ठीक है, सो यहाँ पे लाइट जाके जब स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे हम फिर से नॉर्मल प्लॉट करेंगे। अब लाइट ने कहां से कहां जाना है, डेंसर से रेयर जाना है। जब डेंसर से लाइट रेयर जाती है तो क्या बनाती है, बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट ने जाना कैसे था, ऐसे। लाइट जाएगी कैसे, ऐसे। ठीक है, ये एंगल आर है तो इस एंगल को भी क्या बोलेंगे हम लोग, आर। क्यों, ये देखो बच्चों, ये क्या बन रहा है, ये जेड शेप बन रही है ना, यहां से यहां फिर यहां, ये देखो ऐसे जेड बन रहा है। ठीक है, ऐसे होता है ना, ये जेड, ये आर होता है तो ये भी आर होता है। तो हमने क्या किया, इस जेड को उठा के क्या किया, यहाँ पे ऐसे रख दिया, इस डायरेक्शन में रख दिया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, ये जो नया एंगल बना, इस एंगल को क्या बोला, ई। इस एंगल का नाम मेरे पास क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्ज कर रहा है एंगल। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखी, इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखा कि जो आई एंगल है इट इज इक्वल्स टू ई। क्या देखा हमने, दैट आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो लाइट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट के साथ क्या बना रही है, ये पैरेलल है। दिस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने स्लैब पे इंसिडेंट की, सो नॉर्मल ड्रॉ किया, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। जैसे ये डेंसर से रेयर जाएगी, दिस विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस न्यू एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो दोनों रेज हैं, दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो लाइट अपना कौन सा पाथ फॉलो करती, लाइट ऐसे आई थी, ऐसी ही चली जाती। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब होने की वजह से लाइट क्या आएगी, ऐसे आएगी, यूं यूं करती, ऐसे यहां से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं दैट दिस इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देयर इज नो डेविएशन। दोनों में कोई भी डेविएशन नहीं हो रही, दोनों क्या है मेरे पास, पैरेलल रेज है। ठीक है, सो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं हम लोग, देखिए मैंने क्या किया, यहां से क्या किया, एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया उसके ऊपर, इंसिडेंट रे के ऊपर। ये देखिए, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो जो ये रे इतना डिस्प्लेस हो चुकी, इसको एल से डिनोट करते हैं हम लोग। एल से भी कर सकते हो, डी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल। लेटरल का मतलब क्या है, लेटरल का मीनिंग क्या है, मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
पैरेलल शिफ्ट, ये पैरेलल शिफ्ट हुआ, इधर से इधर पैरेलल शिफ्ट हुआ, ये लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये पैरेलल शिफ्ट हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब हम देखेंगे दैट जो ये पैरेलल शिफ्ट हुआ इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इसको हम देखते हैं, दैट ऑन विच फैक्टर्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल डिपेंड। लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल डिपेंड अपॉन विच फैक्टर्स। सबसे पहले लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहां पे डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है। कहां पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्या होगी इसकी शिफ्टिंग, उतना ज्यादा ये बेंड करेगी, उतना ज्यादा ये शिफ्ट करेगी, उतना ज्यादा यहाँ से परपेंडिकुलर, उतना ही क्या करेगी, जितना ज्यादा इंसिडेंस ज्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी। सेकेंड फैक्टर मेरे पास क्या है, कहां पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का। जितना ज्यादा मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी। जितना लाइट बेंड करेगी उतना क्या करेगी, यहां से शिफ्ट करेगी, उतना ही ज्यादा क्या करेगा यहाँ से लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा शिफ्टिंग होगी ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, ज्यादा। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। थर्ड कौन सा है, जितना ज्यादा मोटा ग्लास लोगे आप, जितना बड़ा इस ग्लास की थिकनेस लोगे उतनी ज्यादा क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। बोल सकते हैं थिकनेस इंक्रीजेस, जितनी ज्यादा थिकनेस लोगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। फोर्थ फैक्टर क्या है, कहता कौन सी ऐसी कलर की लाइट रे जिससे हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ज्यादा हो। हमें पता है वॉयलेट, विबग्योर पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले वॉयलेट आता है। वॉयलेट हैज मैक्सिमम, वॉयलेट का सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों, क्योंकि वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है, तो उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, ज्यादा होता है। सो दीज ऑल आर अबाउट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the incident ray and the emergent ray coming out of the glass slab, जो ये glass slab से बाहर आ रही है, it is known as lateral displacement। हम लोग lateral displacement का फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। the perpendicular distance between the incident ray और इमर्जेंट रे के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हमने ग्लास स्लैब ली, ग्लास स्लैब की थिकनेस क्या है, टी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या है, म्यू। जैसे ही एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी ग्लास के ऊपर, हमने यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट किया, ठीक है, हमें पता है बाहर मेरे पास क्या है, एयर है, अंदर मेरे पास क्या है, ग्लास है। जैसे ही लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी, लाइट बेंड कर जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। हमने इस नॉर्मल को यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा लंबा खींच लिया और सेकंड सरफेस पे यहाँ पे मैंने नॉर्मल को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, इस पॉइंट को डी नाम दिया। ज्यादा रे को ऐसे चाहिए था बेंड करके टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे मेरे पास क्या है, अंदर फिर से ग्लास है, बाहर मेरे पास क्या एयर है। जब डेंसर से रेयर आएगी तो क्या करेगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हमने क्या करना है, हमें पता है यहाँ पे जो यहाँ इस पॉइंट से इसको मैंने बी माना और इस पॉइंट को क्या माना, सी माना, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम डी भी बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो हम क्या बोलेंगे, जो लेटरल शिफ्ट है हमारी, इसको लेटरल शिफ्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट को शिफ्ट भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेस होना और शिफ्ट होना एक ही बात है। सो दिस डी इज इक्वल्स टू बी सी। टी मेरे पास क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो मैं कौन सी ट्रायंगल लेने जा रही हूं, BOC। दिस इज द ट्रायंगल, दिस बी यहाँ पे, ओ ये रहा, सी ये रहा। कौन सी ट्रायंगल ली मैंने, BOC। तो BOC में मुझे पता है मैंने क्या निकालना है, यहाँ पे साइन एंगल निकालना है। कौन सा निकालना है, साइन ऑफ, ये अगर आई है, ये आर है, तो ये कितना होगा मेरे पास, I माइनस आर। तो साइन मेरे पास क्या आएगा, I माइनस आर। तो कितना आएगा, साइन मुझे पता है क्या होता है, हमें मैथ्स में पता है क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिग्नोमेट्री में आएगा आपको 10th क्लास में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब कौन सा है, हाइपोटेन्यूज,
ठीक है। साइन क्या होता है हमारे पास, P अपॉन एच। कॉस क्या होते हैं, ये मेरे पास P अपॉन एच साइन होते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरे पास क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, अगर हमने साइन निकाला है तो हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है बच्चों, देखो ये वाली ट्रायंगल ली मैंने, ये वाली, ठीक है, ये शेडेड वाली ट्रायंगल है मेरे पास। मुझे पता है एंगल के सामने, जो ये एंगल बन रहा है मेरा, एंगल के सामने वाली साइड मेरे पास कौन सी होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, बी सी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये देखो 90 परपेंडिकुलर के सामने, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मेरा कौन सा है, ओ बी। कौन सा है, ओ बी। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू, बीसी की वैल्यू मेरे पास क्या है, डी है। ओ बी हमें नहीं पता, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आई, साइन आई माइनस आर की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको कैसे लिख लेंगे, डी इज इक्वल्स टू ओ बी साइन आई माइनस आई, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब हम सेकेंड ट्राइंगल लेंगे। सेकेंड ट्राइंगल कौन सी लेंगे, ये वाली बच्चों, ओ बी डी, ये वाली ट्राइंगल लेंगे अब साइड वाली। अब कौन सी ली मैंने ट्राइंगल, ओ बी डी। तो ओ बी डी ट्राइंगल में हम लोग क्या निकालेंगे, ये वाला एंगल कॉस आर, क्या निकालेंगे यहाँ पे, कॉस आर निकालेंगे। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी मैंने बोला था ये एंगल के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो हमें चाहिए ही नहीं, तो ये 90 के सामने वाली साइड कौन सी होगी मेरे पास, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मेरा कौन सा बन गया, ओ बी। ओ बी मेरा क्या बना, हाइपोटेन्यूज। तो रिमेनिंग साइड मेरे पास क्या हुई, ओ डी। यहाँ पे बच्चों गलती मत करना, यहाँ पे ओडी के ऊपर 90 बन रहा है, कहीं इसको आप लोग परपेंडिकुलर मान लो, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है, हमने इस एंगल के बेसिस पे देखना होता है। ओडी मेरे पास क्या है यहाँ पे, बेस। ओडी मेरे पास क्या बन गया, बेस बन गया। ठीक है, मुझे पता है ओडी की वैल्यू मेरे पास क्या है, टी, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। तो ये ओडी की वैल्यू मेरे पास क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ओके, ओबी मुझे नहीं पता, तो आप लोग क्या करोगे, यहां से देखो बच्चों, ओबी की वैल्यू निकालोगे, कहां पे पुट कर दोगे, इन द फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो आपके पास ओबी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, टी अपॉन कॉस आर। तो सेकंड इक्वेशन है, तो यह इस वैल्यू को कहां पे पुट करना है, यहां पे पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास डी क्या आ जाएगा, सो आपके पास लेटरल शिफ्ट क्या आया प्रूफ करके, टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, जो हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द emergent ray coming out from the glass slab, it is known as the lateral displacement.